हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्लैट प्लान बी सीरीज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NMIMS स्कूल ऑफ लॉ के बारे में। तो अभी तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है अबाउट सिम्बायोसिस एंड जिंदल, जिसकी वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है। तो आइए शुरुआत करते हैं NMIMS की। अब यहाँ पर भी डाउट्स हमारे पास कि हम NMIMS जाएँ कि हम सिम्बायोसिस जाएँ कि Tier 2 NLU जाएँ, तो ये डाउट मैं हर वीडियो पे क्लियर करता हूँ और इस वीडियो में भी करूँगा। ठीक है, तो फटाफट हम चलते हैं। हमारे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है NMIMS का, हम उसी को देखेंगे और उसमें सारे उनके ब्रांचेस की डिटेल दी हुई है, तो हमें अब अलग अलग वेबसाइट पर भी नहीं जाना पड़ेगा। और ये डॉक्यूमेंट की लिंक मैं आपसे PDF की शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और चलते हैं फटाफट डॉक्यूमेंट पे। तो हम अब आ चुके हैं डॉक्यूमेंट पे। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है NMIMS का, जो कि उन्होंने निकाला है अपने 5 ईयर प्रोग्राम को लेकर सारे ब्रांचेस के लिए। ठीक है, सारे ब्रांचेस के लिए है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इनके कैंपसेस हैं। ठीक है, कैंपस है इनके मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़, धुले। तो टोटल ऑफ 7 कैंपसेस हैं इनके, और 7 कैंपस में इनके एडमिशंस होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो 3 मेजर हैं। तो एक है आपका मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद। इनफैक्ट अगर कोई MP बेल्ट से है, CG बेल्ट से है, उड़ीसा बेल्ट से है, तो वो इंदौर को भी कंसीडर कर सकता है। जियोग्राफिकली पास पड़ेगा, कल्चरली भी आपको बेटर लगेगा, राइट? क्योंकि जब लोग हैदराबाद जाते हैं नॉर्थ साइड से, तो उनको बहुत वास्ट डिफरेंस दिखता है सिटी में, खाने में, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, राइट? तो यहाँ पर देखो, जो एक चीज मुझे कॉमन दिखी सभी के सभी में, BA और BBA LLB का ही कोर्स ये रन कर रहे हैं। तो चाहे आप कोई सा भी ब्रांच उठा लो, यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिलेगा कि यहाँ पर इनका सारा करिकुलम सेम है, BLLB एंड BBA LLB। ठीक है, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर का है, जब क्लैट 2024 हुआ था, और उसके बाद इनके जो NLAT के एडमिशंस थे उसके बारे में ये डिटेल थे, लेकिन सेम यही चीज रहेगी आपकी इस साल के लिए भी। ठीक है, तो जस्ट डोंट वरी। और इनके जल्दी ही आने वाले हैं ऑफिशियल अपडेट्स फॉर रिगार्डिंग 2025। तो बी रेडी। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 5 ईयर होगा। मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, किसमें? 10+2, यानी जो आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड है उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा आप CBSE से और ICSE से, तो ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी अगर जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तब। ठीक है, आपको एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर रजिस्टर करना है। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी है कि आपको बेस्ट नहीं बताना है, आपको एग्रीगेट मार्क्स सारे सब्जेक्ट का देना है। ये नहीं कि आप बेस्ट 4 या बेस्ट 5 का बता रहे हो। CBSE में स्पेसिफिकली चीज होती है कि 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। कोई जैसे फिजिकल एक्टिविटी वाला जो सब्जेक्ट होता है वो अलग से रहता है एडिशनल, या कोई कभी म्यूजिक है, किसी में आर्ट्स है, तो आपको बेस्ट ऑफ 6 नहीं बताना है, एग्रीगेट बताना है, राइट? तो उस चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज कैन अप्लाई। तो यहाँ पे एज लिमिट भी नहीं रखी है, 25 साल के ऊपर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेटर चीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैम्ब्रिज कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिंगल मार्कशीट। तो आपकी एक ही मार्कशीट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, उसमें सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल होनी चाहिए, तो सिर्फ वही यहाँ पर परमिसेबल होने वाली है। और अगर जिनका अभी तक मार्कशीट नहीं आया है उनको क्या करना है? अब देखो, फॉर एग्जांपल, आप जो बच्चे 12th दे रहे हैं उनके रिजल्ट्स बोर्ड से इतने जल्दी तो आएंगे नहीं। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको रिजल्ट डिजी लॉकर वर्जन, राइट? डिजी लॉकर DIGI, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे भी आप रिजल्ट डाउनलोड करके रख सकते हो। ड्यूली अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज, तो वो चीज भी आप कर सकते हो, जो कि एडमिट नंबर और रोल नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड डिजी लॉकर से। इसका ऐप है, ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ले लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे अभी अपीयर हो रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन होगा तब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 2000 रुपए है, राइट?
तो क्लैट में तो जो बच्चे 4,000 दे रहे हैं उनके लिए तो कमी जस्ट 50% हो गया, तो 2,000 रुपीज़ की आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। वेबसाइट की लिंक यहाँ पर है। रजिस्ट्रेशन फी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, ध्यान से सोच समझ के भरिएगा, जो कि हम आगे डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी क्लैट 2024 के बेसिस पे, और यहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से बच्चों को दिया जाएगा कॉलेज, यानी आपके केस में क्लैट 2025 होगा, इसका भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आने वाला है जो सेम होगा, यहाँ पे बस नंबर बदल जाएगा। तो आपको प्रेफरेंस चूज करनी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमपी से हैं, आप सीजी से हैं, झारखंड से हैं, और आपको लगता है आपको इंदौर जाना है, तो आप पहले ही प्रेफरेंस में इंदौर डालिएगा। इसकी प्रेफरेंसिंग भी सेम है जैसे क्लैट में काम करती है, आपको किस लोकेशन पे जाना है उसका पहले प्रेफरेंस डालिए, तो वो कंसिडर किया जाएगा रैंकिंग के हिसाब से। अब ये नहीं कि मेरी 10,000 रैंक आई और मैंने डाल दिया एनएलएस बैंगलोर जाना है तो आपको बैंगलोर दे दी, नो। तो आपकी रैंकिंग के हिसाब से अगर प्रेफरेंस लिस्ट मैच होती है तो वो आपको अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्रोग्राम फीस के बारे में। यहाँ पे आपको सारे कैंपस की डिटेल्स मिल जाती हैं। तो जो सबसे महंगा है वो है मुंबई कैंपस, विच इज 3.25 लाख, बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। तो बट प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से दिस इज एवरेज। सिम्बोसिस में भी यही फीस है, करीब 4 लाख है सिम्बोसिस में, यहाँ पे 3.25 लाख है। 2.5 लाख है नवी मुंबई के लिए। तो इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा नवी मुंबई भी जा सकते हैं, वहां पे भी इनफैक्ट एयरपोर्ट बनने वाला है और कई कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो नवी मुंबई ऑल्सो जियोग्राफिकली वेरी वेल सिचुएटेड प्लेस। फिर बैंगलोर देखें तो 2 लाख, इंदौर देखें तो 1.5 लाख, हैदराबाद 1 लाख, 1 लाख। जो लोग इकोनॉमिकली चाहते हैं कि एक बेटर कॉलेज मिले, NMIMS इज अ वेरी गुड प्लेस, NMIMS हैदराबाद चूज करिए। इनफैक्ट आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे हैं, दे टेल मी कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये कॉलेज, ठीक है। चंडीगढ़ में 1,50,000, तो आपको ये एरियाज मिल गए हैं, ये फीस मिल गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा आगे, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनफैक्ट मैं इसे बड़ा भी कर देता हूं, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीस आपको एक जगह कलेक्टिवली मिल गई है। तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर देखो, मैं तो भाई 100% रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप बैंगलोर इंदौर को चूज करते हैं, बैंगलोर इंदौर हैदराबाद तीनों आपके लिए इकोनॉमिकल है, राइट। तो ये अब हमें टीयर 2 एनएलयू के बदले में जाना है, नो, एब्सोल्युटली नो। आप इसे टीयर 2 या टीयर 3 एनएलयू के बदले में कंसिडर नहीं कर सकते, मेरी तरफ से इट्स अ कंप्लीट नो, राइट। अगर आपको टीयर 3 एनएलयू भी मिलता है तो मैं बोलूंगा कि आप टीयर 3 एनएलयू लीजिए, क्योंकि एनएलयू की ग्रोथ हमेशा किसी प्राइवेट कॉलेज से बेटर होगी, बिकॉज जो उनको सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो मच बेटर होता है, बहुत एक्नॉलेज प्रोफेसर्स वहाँ पे रहते हैं, तो ये फायदा आपको एनएलयू में रहने का मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप बैकअप के तौर पे देख रहे हैं तो 100% मैं कंसिडर करूंगा, कोई भी अरे गहरे कॉलेज में जाने से अच्छा है मैं तो बोलूंगा कि आप हैदराबाद चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल पड़ रहा है आपको। 1 लाख बस आप ट्यूशन फीस दे रहे हैं, सब कुछ मिला के आपका 2.5 लाख रुपए होगा। यहाँ तो सिर्फ 3.5 लाख रुपए आपकी सिर्फ एकेडमिक फीस जा रही है। जिंदल की वीडियो में हमने देखा 10 लाख रुपए टोटल हो रहा है। तो यहाँ पर आपको उस सेंस में बहुत इकोनॉमिकल पकड़ेगा, और ये एक ब्रांड भी आपको मिल रहा है साथ में। सो कंबाइनिंग टुगेदर इट विल बी अ गुड डील। अब अगर आपको लोकेशन डिसाइड करनी है तो आपको 2 तरीके से डिसाइड करनी है कि आपको कौन से कैंपस में जाना है। तो आपको पहले देखना है फिनेंशियल कैपेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर होगा। अगर आपके फिनेंसेस अलाउ करते हैं, पेरेंट्स से बैठ के अच्छे से डिस्कस करिए, उनके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमेशा फैक्टर ध्यान में रखना कि पेरेंट्स को फिनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए, राइट। क्यों, अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप सोचो कि अगर आप आज अपने पेरेंट्स को फोर्स करके मुंबई चले जाते हो 3.25 लाख देकर, जिसपे एडिशनल आपको 1.5 लाख रुपए रहने पे भी खर्चा करना पड़ेगा, तो 5 लाख रुपीस होते हैं। 5 लाख इंटू 5 ईयर्स 25 लाख रुपीज आप स्पेंड करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप 25 लाख की नौकरी नहीं लगा पाएंगे जब आप कॉलेज से पास आउट हो रहे होंगे, तो क्योंकि स्टार्टिंग पैकेज इतने नहीं मिलते हैं। तो मे बी आपको स्टार्टिंग पैकेज 10 लाख, 12 लाख, 15, 20। तो बेटा हमेशा सोचो कि आप कैसे कम पैसों में बेटर एजुकेशन ले सको, राइट। तो ये सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप एकदम वेल ऑफ फैमिली से हो, कोई भी इशू नहीं है पेरेंट को इतना स्पेंड करने में विदाउट अ डिफिकल्टी, देन यस इट्स अ थम्स अप, गो अहेड फॉर इट, राइट। तो पहला हो गया फाइनेंशियल कैपेसिटी।
दूसरा, कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है माइग्रेट करने में, वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि इन 7 कैंपस में से आपके पास कौन सा कैंपस पड़ रहा है। और अगर आप भी माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं, कभी किसी की मेडिकल प्रॉब्लम होती है, कोई होमसिक होता है, कभी किसी के पेरेंट्स का इशू है, फैमिली इशूज़ है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं, राइट। तो आप कंसीडर करिए कि आपके लोकेशन के पास कौन सा पड़ेगा। तो वहाँ से मे बी आपके लिए 8 आवर्स का ट्रैवल हो, चाहे 10 आवर्स का ट्रैवल हो, विच विल बी अ वेरी नाइस, जो कि ओवरनाइट ट्रैवल हो, आप कॉलेज से घर, घर से कॉलेज आराम से आना जाना कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स होंगे जिन्हें आपको कंसिडर करना है। सो द कंक्लूजन इज कि NMIMS एक बहुत अच्छा कॉलेज है और स्पेसिफिकली मुंबई कैंपस इज अ वेरी गुड, बट अदर कैंपस आर नॉट बैड। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि बाकी कैंपसेस बेकार हैं। हमें, मैंने बताया, 2 चीज़ें कंसिडर करनी होंगी, फिनेंस एंड हमारा लोकेशन। तो अगर आपके पास, और तीसरा ऑप्शन है कि क्या आपके पास बाकी बैकअप्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्या आप टीयर 2 टीयर 3 NLU है आपके पास, है तो आप वहाँ जाइए। क्या आप सिम्बॉयसिस वर्सेज NMIMS में कंफ्यूज हैं, देन आई विल से कि अगर NMIMS मुंबई मिल रहा है तो भी आप सिम्बॉयसिस पुणे को चूज कर सकते हैं, क्योंकि सिम्बॉयसिस पुणे एक कैंपस लाइफ देता है, और जो मैं हमेशा, ऑलवेज आई विल प्रेफर कैंपस लाइफ। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट सिम्बॉयसिस पुणे ओवर NMIMS मुंबई 100% आंख बंद करके, क्योंकि बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, बेटर ग्रोथ आपको देगा, राइट। अब अगर आप कंफ्यूज हैं क्राइस्ट और NMIMS के बीच में, तो मैं बोलूंगा 100% यू कैन गो फॉर NMIMS, राइट। तो NMIMS को आप क्राइस्ट के ऊपर चूज कर सकते हैं। अगर जब बिल्कुल भी नहीं बचेगा आपके पास ऑप्शन, तब आप क्राइस्ट को कंसिडर कर सकते हैं, और उसका वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो एक बार देख लीजिए उसके वीडियो को भी, डिटेल चेक कर लीजिए क्राइस्ट का कैसा है, क्या है। पर NMIMS इज अ गुड टू गो ऑप्शन, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको NMIMS चूज करना है, क्यों चूज करना है, और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंसाइटफुल। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।